आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन सारे कंपाउंड्स को आप आइसोमर्स कहते हो। क्या मतलब है इसका? आइए जरा पहले डेफिनेशन लिख ले, फिर समझे इस बात को। तो सबसे पहले मैंने बोला कि द कंपाउंड हैविंग, या फिर द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structure, but different structure, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, आइए समझते हैं। सपोज कीजिए अगर मेरे को बनाना है प्रोपेन, तो प्रोपेन के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8, ये हमारा प्रोपेन है, ठीक है। अगर मुझे बनाना हो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10, ठीक है। अगर मुझे बनाना है पेंटेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। तो समझ गए, जब कार्बन एटम कितने हैं और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ये अगर आप कहीं पे लिख देते हैं तो इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अगर आप इसी को एक्सपैंड कर दो और आप ये रिप्रेजेंट कर दो कि ये कार्बन किस किस से कैसे कैसे कनेक्टेड है। यस, आई अगेन रिपीट, ये सारे कार्बन्स एक दूसरे के साथ कैसे कैसे कनेक्ट है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट हो, चाहे डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो, या सब्स्टिट्यूट कैसे प्रेजेंट है, इनकी जब हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आप सोच के देखो कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कराने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा C4H10 के केस में। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अगर C4H10 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3. Now if you count total number of carbon atom over here, then you will find 4 carbon atom. तो यहाँ पे है 4 कार्बन एटम। तो फॉर्मूला की बात की जाएगी तो यहाँ पे आएगा C4, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपको हाइड्रोजन 10 मिलेगा, ठीक है। कैसे, गिन लो जरा, 3 2 5 2 7 और 3 10, और 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम है। अब मैं चाहूँ तो इसी C4H10 को किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। सोच के देखो, अगर आप इस वाले को उठा के यहाँ रख देते हो, यानी कि यहाँ से पहले एक हाइड्रोजन हटाते हो ताकि एक बॉन्ड फ्री हो जाए, और उसी हटे हुए हाइड्रोजन को इसमें जाके अटैच कर देते हो, और फिर उसको पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो। क्या मतलब है, देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप CH3 CH, एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया इसके कंपैरिजन में, और वो जो हाइड्रोजन आपने फ्री किया वो यहाँ अटैच कर दो, तो और उस वाले को फिर वापस नीचे अटैच कर दो, और आगे स्ट्रक्चर एज इट इज कंटिन्यू करो, ठीक है। यहाँ इस वाले को उठा के आपने यहाँ एज अ सब्स्टिट्यूट बना दिया, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से फ्री किया था वो इसमें जाके आपने जोड़ दिया, और फिर ओवरऑल यहाँ अटैच कर दिया। अब आप यहाँ पे गिनो, इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप गिनोगे इस वाले के अंदर, तो अगेन आपको 4 कार्बन दिखेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गिनो तो 10 दिखेंगे। आप चाहे तो गिन सकते हो, 3 3 6 3 9 और 1 10। ये भी C4H10 है। अगर C4H10 है तो इसका भी नाम ब्यूटेन ही होगा, लेकिन ब्यूटेन बनाने का एक ये भी तरीका हो गया और एक ये भी तरीका हो गया। तो आई होप आपको समझ आया कि आइसोमर का क्या मतलब है। आइसोमर का यही मतलब है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हुआ ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए जरा एक और कंपाउंड ले और उसका आइसोमर क्रिएट करके देखें। स्टार्ट करते हैं एक और कंपाउंड से, और वो कंपाउंड होगा हमारे सामने पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है C5H12। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि है CH3 CH2 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 एंड CH3। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक पेंटेन का। लेकिन इसी पेंटेन को आप चाहो तो किसी और तरीके से लिख सकते हो। कैसे, सोच के देखो, इस वाले को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, या इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, या इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, सफलिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। चलिए समझते हैं। तो CH3 CH, यानी कि यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन ब्रेक किया, तो अब बगल वाले को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इसके नीचे मैं डाल दूंगा CH3, ठीक है। ये बात समझ गए। अब ये यहाँ से गायब, तो अब ये वाला डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो गया अटैच CH2 से, और फिर आगे स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। अब आप इसमें भी काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ भी आपको 5 मिलेंगे और हाइड्रोजन आपको 12 मिलेंगे। आइए एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकते हैं। जैसे ये वाला इस पर शिफ्ट हुआ है, वैसे ये वाला चाहे तो इस पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3
CH2, यानी कि आपने इसको एज इट इज़ रहने दिया इन दोनों को, अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आप डायरेक्ट इसको उठा के ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका CH2, सॉरी ये आपका CH2 नहीं आएगा बल्कि CH रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड फ्री करने हैं, तो एक बॉन्ड आप फ्री कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, और अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो और अब इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो जब शिफ्ट करोगे तो जो हाइड्रोजन हटा है वो इस पे आ जाएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कार्बन आइटम काउंट करो, आपको मिलेंगे 5, तो यहाँ पे भी कार्बन आइटम है 5, और हाइड्रोजन आइटम की बात की जाए तो वो है 12। तो यही पेंटेन लिखने का, ये सारे पेंटेन है, बट एक बार ये तरीका है, एक बार ये तरीका है, एक बार ये तरीका है। इसमें एक और तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों को आप बिल्कुल फ्री कर दो और इसके ऊपर जाके अटैच कर दो, तो यहाँ से फिर 2 हाइड्रोजन निकाल दो। कैसे, आइए जरा इस चीज़ को देखते हैं। हम चाहें तो अपने उस पीछे वाले स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH3। देखो नोटिस करो, मैंने क्या किया, CH3 और बीच में लिख दिया C और फिर CH3, यानी कि हमने फर्स्ट और लास्ट कार्बन को लिखा, बीच में एक ये वाला लिखा और इसके दोनों हाइड्रोजन फ्री कर दिए ताकि ये दोनों जाके अटैच हो जाए, और जो 2 हाइड्रोजन फ्री हुए हैं उसमें से एक इसको चला जाएगा और एक इसको चला जाएगा, और फिर वो ऊपर नीचे इसमें अटैच हो जाएंगे। कैसे, चला करके देखें। यहाँ पे जाएगा अपना एक CH3, तो जो इसके बगल में CH2 था वो यहाँ पे आके अटैच हुआ। अच्छा ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये केवल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे भी आके एक CH3 अटैच हो जाएगा। अब अगर आप इसमें भी कार्बन आइटम काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 5 और हाइड्रोजन आइटम मिलेगा 12। ये भी आपका एक तरीके से ब्यूटेन ही था, इनिशियली ये ब्यूटेन था। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा ये आपको समझना है। तो आप देखो कि सभी के सभी स्ट्रक्चर जो है उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट हो गया। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जो नेम होता है ना वो भी सबका डिफरेंट हो जाता है। तो आइए सबकी नेमिंग कर ले एक बारी। तो अगर सबकी नेमिंग आप करोगे तो जैसे सबसे पहले ये अपना सिंपल स्ट्रक्चर है तो इसको आप ब्यूटेन बोलोगे, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। जब इसकी बारी आएगी, अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो यहाँ पे एक आपको ब्रांच दिख गया, ये लॉन्गेस्ट चेन और ये ब्रांच दिख गया। अब आप सब समझदार हो, आपको पता है नेमिंग कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेम लिख के बता रहा हूँ। ये ब्रांच है तो ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिथाइल कॉमा, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन हो जाएगा। ऊपर वाला आपका पेंटेन था, दिस वन वाज योर पेंटेन, सो सॉरी फॉर दैट, ये है आपका पेंटेन, ठीक है। अब बारी आती है इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। यहाँ पे भी अगर आप लेके चलो तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इधर से काउंट कर लो, इसको भी सेकंड पोजीशन मिल जाएगा, तो इसकी भी नेमिंग वही आएगी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो अगर आपने देखा, आपने पेंटेन से कैसे ब्यूटेन में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आती है इसकी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है, चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, जो मर्जी वो ले लो। ये भी लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो अगर मैं सपोज करो कि मैं अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ, आज टिपिकल करके इसको समझते हैं, अगर मैं इस वाले को लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे लिए ये दोनों, ये और ये जो है वो ब्रांच में कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन लेता हूँ तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, कहीं से भी कर दो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा इसका नाम आएगा 2 डाई मिथाइल, ठीक है। 2 और 2 पे 2 बार मिथाइल प्रेजेंट है, 2 डाई मिथाइल। और ये मिथाइल किसके साथ अटैच है, ये अटैच है लॉन्गेस्ट चेन जिसको आप सफिक्स कहते हो, यानी कि 3 कार्बन वाला है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो आपने देखा किस तरीके से पेंटेन की मदद से यानी कि जिनका स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 था, आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए। और यही होते हैं आइसोमर्स, ये सारे हमारे आइसोमर 1, आइसोमर 2, आइसोमर 3, आइसोमर 4, ठीक है। तो ये हमारे आइसोमर्स थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम रहा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। और जिस प्रोसेस से आप इनके आइसोमर्स क्रिएट करते हो, केमिस्ट्री में उसे आइसोमेराइजेशन कहा। इसके अंदर कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, जरा उसको समझ ले, और कुछ बातें जो आइसोमर्स के बारे में रह गई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है हमारे सामने वो ये है कि एक आइसोमर जो है वो कम से कम 4 कार्बन आइटम से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप ना C3H8 का आइसोमर नहीं बना सकते, यानी कि प्रोपेन का कभी भी आइसोमर आप क्रिएट नहीं कर सकते। सोच के देखो ना बच्चों, कैसे क्रिएट करोगे। ये 3 कार्बन है, अब चाहे इसको कहीं भी लगा लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, बात तो एक ही है ना। इसको उठा के तो आप इसके नीचे लगा नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको उठा के मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ, तो आप करो जरा, देखो ये ना, ये कार्बन अपनी जगह पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
उसके बाद अब ये वाला इससे अटैच हो गया आके डायरेक्टली, ठीक है, और इसको उठा के आपने इसके नीचे डाल दिया। बात तो फिर भी वही है, फिर भी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा एल शेप दिख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 कार्बन से कभी भी शुरुआत नहीं होती है। मिनिमम कार्बन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4 कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम? 4 कार्बन। 4 कार्बन से मेरा क्या मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें कम से कम 4 कार्बन हो, और 4 कार्बन की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्यूटेन से होती है। तो ये हमारा एक पहला रूल था। रूल नंबर 2 में क्या बोला जाता है कि आप चाहे आइसोमर बना लो, लेकिन जो आइसोमर्स बन के आते हैं, जैसे मान लो कि मैं ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाऊंगा, पीछे अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो वो तो मैंने इरेज कर दिया। अगर ब्यूटेन के आइसोमर्स की हम बात करें तो जो उसके दूसरे, तीसरे, चौथे आइसोमर्स निकल के आते हैं वो एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो अदर आइसोमर्स आर ऑफ ब्रांच चेन। ये बात समझ गए कि जो भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो फिर वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वही मीथेन, इथेन, इन सब के आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उनमें 1 या 2 कार्बन होते हैं। तो ये कुछ बातें आपके आइसोमर्स के बारे में।